कृष्णा कह रहे हैं वेल लाइफ का लक्ष्य क्या है? मेरा आश्रय लेना। भगवान का आश्रय लेना कहने का मतलब है कि भगवान की शेल्टर लेना। जैसे हम लोगों का आश्रय लेते हैं, बच्चा पेरेंट्स का आश्रय लेता है नहीं? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बॉस का आश्रय लेता है। उसी प्रकार भगवान की शेल्टर लेना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब क्वेश्चन है कि भगवान का आश्रय ले कैसे? भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे। सो कैसे लेते हैं आश्रय? दो तरीके से। एक है भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, जो भगवान कह रहे हैं वो हम फॉलो करते हैं। सो जब हम किसी की बात मानते हैं तो वो खुश होता है, सिंपल है। खुश होता है तो हमें प्रोटेक्ट करता है। सो अगर हम भगवान की बात मानेंगे, भगवान, हम यहाँ राजपुरा में बैठे हैं, भगवान अपने धाम में बैठे हैं, मगर क्योंकि कृष्णा भगवान सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, सो इसलिए अब भगवान हमें हमारी रक्षा वहीं से बैठ के करते हैं। सो एक मतलब ये। दूसरा मतलब है आश्रय लेने का कि कैसे लेते हैं भगवान का आश्रय? भगवान का नाम। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमेशा भगवान का ध्यान हम पे रहेगा, है नहीं? इस संसार में कौन मेरा नाम ले रहा? कोई वैसे तो ले ही नहीं रहा। और ये बहुत अच्छा है कि कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब कोई नहीं ले रहा और आप लोगे तो इमीडिएट भगवान की अटेंशन आएगी, है नहीं? अगर सभी ले रहे हैं और आप भी ले रहे हो तो ठीक है, तो कोई स्पेशल अटेंशन नहीं है। कोई भी नहीं ले रहा, सिर्फ आप ही ले रहे हो तो सोचते हैं ओह ये कौन है जो मेरा ले रहा है, बट अनयूजुअल। सब लोग डीजे गा रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है, डीजे बज रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, सब अपनी अपनी बिन बजा रहे हैं। हम कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। सो कृष्णा भी कहेंगे कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो मेरा नाम ले रहा है। सो इमीडिएटली कृष्णा हमें प्रोटेक्शन देंगे। सो उपाश्रिता मतलब होता है भगवान का आश्रय लेना। कैसे लेना? उप आश्रिता। उप मतलब होता है पास में। हरे कृष्ण। जब भगवान के पास हम रहते हैं, कैसे रहते हैं भगवान के पास? उनकी गीता पढ़ के, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, उनका नाम लेकर भगवान के साथ रह जाता है 24 घंटे। आप रह सकते हो। सो भगवान के आश्रय में हम इस तरह रह सकते हैं। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग चाहिए। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, हमेशा भगवान का नाम लेते रहो और जो भगवान कह रहे हैं वैसा आप करने की कोशिश करो। दैट्स ऑल, फिनिश। भगवान खुश हो जाएंगे। ये ऐसे जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे अगर अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो पेरेंट्स खुश हैं, है नहीं? बस वही है। कृष्णा भी हमारे पेरेंट हैं और हम उनकी बात मानेंगे, उनका नाम लेंगे तो वो खुश हैं। सो बट कृष्णा कह रहे हैं वीत रागा भया क्रोधा मन मया उपाश्रिता। मेरे आश्रय में आओ मगर 3 चीज़ें छोड़ के आना। वो 3 चीज़ें लेके मत आना वरना प्रॉब्लम है। तो 3 चीज़ें। वीत मतलब होता है छोड़ना। वीत क्या छोड़ के आना है? राग, भय और क्रोध। दैट्स व्हाट यू हैव टू लीव। मैं पीछे बैठ जाऊंगी तो ऐसे ही माइक। सो राग छोड़ना है। राग मतलब क्या होता है? राग मतलब होता है संसार से अटैच। ये बेकार है, मैं इसको हटा दूँ जस्ट जैसे ब्लॉकेड ही है। ओके। सो राग मतलब है इस संसार से आसक्ति। नीचे नीचे। सो अटैचमेंट। तो हमारी बहुत सारी आसक्ति हैं। हम सबसे ज़्यादा आसक्ति हमें अपने आप से ही है ना? हम अपने आप को लाइक करते हैं। चाहे कोई कैसा ही हो, अपने आप को लाइक ज़रूर करेगा, चाहे वो कितने गंदा क्यों ना हो, कितने कुरूप क्या ना हो। ही लाइक हिमसेल्फ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने आप को लाइक नहीं करता, कोई भी नहीं है। हाँ, कोई सुसाइड करने वाला हो वो शायद हो सकता है, इट डजंट लाइक हिमसेल्फ, सुसाइड कर लेते हैं। अदरवाइज सब अपने आप को लाइक करते हैं, नहीं? सो कृष्ण कह रहे हैं राग, ये अटैचमेंट छोड़ो। कृष्ण कह रहे हैं किसी को, कृष्ण कह रहे हैं हरे कृष्ण कह रहे हैं मुझे लाइक करो। इस संसार में वैसे पता है किसी को लाइक करना कोई वैल्यू नहीं है।
कोई लाइक करने लायक भी नहीं है, कोई अटैच होने लायक ही नहीं है, क्योंकि अब जिससे वो भी लाइक करोगे, जिससे भी अटैचमेंट करोगे, आपको अंत में दुख ही मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी। कृष्ण से आसक्त हो गए तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सो कृष्णा कह रहे हैं कि यस लाइक मी, सो राग छोड़ के आओ मेरे पास, तुम मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें लाइक करूंगा। इसको रिलेशनशिप कहते हैं, नहीं परफेक्ट रिलेशनशिप है ना। जब कोई दोस्त बनते हैं तो कहते हैं हाँ भाई हमारे में दोस्ती है, तो मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दैट्स ऑल, फास्ट फ्रेंडशिप है। तो वो कहेगा कि भाई कि तुम्हारे सिवाय दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो भी कहेगा कि तेरे सिवाय दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, तभी तो फिर दोस्ती बहुत एक घनी होती है ना। हाँ ठीक है, हम दोनों हमेशा से साथ में। तो ऐसे ही हम कृष्ण से कहते हैं कृष्णा आपके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। कृष्णा भी हमें कहेंगे ठीक है तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। वो संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर हम सबसे अटैच होते रहेंगे, कृष्णा से भी होंगे, तो वो संबंध बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर संबंध होगा। इसका मतलब नहीं अपनी फैमिली छोड़ दें, अपने बच्चे छोड़ दें, अपनी वाइफ छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें, वो आइडिया नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ रह सकते हैं, मगर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट लाइकिंग भगवान के लिए होनी चाहिए, लाइकिंग और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपकी चलती रहेगी, उसमें क्या है। जैसे हम अपने ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस को लाइक थोड़ा ना करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करके आ जाते हैं, अपना काम करके आते हैं। ऐसे ही ये अब आपका घर, आपका सभी ऑफिस से ही है, बस दैट्स ऑल। सो कृष्णा है अपने। इनफैक्ट उपनिषद में आता है दास द्वा सुपर्णा सयुजे सखाया, सखा वर्ड इस्तेमाल किया शास्त्रों में। जो एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों पक्षी सखा हैं दूसरे के। वो पेड़ क्या, वो शरीर है, एक पक्षी हम है और दूसरा पक्षी परमात्मा है। तो सखा जो वर्ड है उस पे कमेंटेटर्स लिख रहे हैं, सखा का मतलब होता है प्रेम। दोनों पक्षी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, मगर एक पक्षी बस उस पेड़ के फ्रूट्स खाता जा रहा है और मस्त है उसमें। तो हम लोग इस संसार में बस घूमते जा रहे हैं, आसक्त हैं, सोचते जा रहे हैं संसार के बारे में। दूसरा पक्षी हमें देख रहा है कि दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो आत्मा को देख रही है और कह रही है कब ये संसार में घूमना बंद करेगा और कब ये मेरे पास वापस आएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं, बच्चा घूम रहा है पूरे संसार में जो भी है, तो मम्मी पापा वो करते हैं कि कब तू घर आएगा। फ़ोन करके नहीं पूछते कब आएगा घर, कितने दिन हो गए तू गया हुआ है, हमेशा यही पूछते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अगर कोई अमेरिका और कनाडा गया होगा, यही होता है नहीं। सो दैट्स ऑल द सेम थिंग। कृष्णा भी यही पूछ रहे हैं कब आओगे भाई वापस, क्यों इस संसार में घूम रहे हो। सो राग छोड़ना बहुत ज़रूरी है और अपने से अटैचमेंट छोड़ना बहुत ज़रूरी है। संसार से तो आसक्ति छूट जाती है, अपने से आसक्ति नहीं छूटती। वो सबसे मुश्किल काम है और वो करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि अपने से आसक्त तो सभी होंगे ना। हम आपको कहोगे भी हम अपने से भी आसक्त नहीं होगी कि ये कैसी बात हो गई। यही बात है, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में जो प्रेमी होता है वो अपने से भी ज़्यादा जिसको प्रेम करता है उससे आसक्त होता है। तभी तो आपने देखा होगा मूवीज़ में वो प्रेमी प्रेमिका के लिए मर जाएगा, प्रेमिका प्रेमी के लिए मर जाएगी, ऐसे ही होता है ना। कैसे मर जाते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं। तो वो अटैचमेंट कम होती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वो छोड़ के आओ सब कुछ, अपना बैगेज छोड़ के आओ मेरे पास। राग और भय और डर छोड़ के आओ। भगवान की शरण में जो व्यक्ति है उसको डरना नहीं चाहिए। अगर आप भगवान की शरण में और डर रहे हो तो भगवान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। कृष्ण कहेंगे तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है। आप डर रहे हो तो मतलब विश्वास की कमी है नहीं, यही है ना। कृष्ण कहेंगे मुझे विश्वास नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं संभव को असंभव, असंभव को संभव कुछ भी कर लूँगा। तो फिर डरने की बात ही क्या है। एक छोटा बच्चा जो होता है वो कहाँ डरता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे तो मतलब मान लीजिए अगर आप जंगल में खो जाओ तो आप तो डरोगे। आपका छोटा बच्चा है वो नहीं डरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो मम्मी के पास है तब तक वो डरेगा नहीं, चाहे उसकी मम्मी नर्क में क्यों ना चली जाए, वो भी नर्क में होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी है, हम मम्मी की जान निकल रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं।
सो ऐसी है, जब तक हम कृष्ण के साथ हैं तब तक डरने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप कह रहे हो हम कृष्ण के आश्रित हैं तो डरना काहे को है? अगर आप भगवान के आश्रित हो तो डर भी आपसे डरेगा। स्वयं विवेति विवेति स्वयं भयम, भागवतम कह रही है। इस तरह का फेथ होना चाहिए। तभी कृष्ण कह रहे हैं डर छोड़ के आओ, छोड़ के आ जाओ मेरे पास। कृष्ण तभी गीता में कह रहे हैं माँ सोचा डरो मत अर्जुन। सो डरना नहीं चाहिए लाइफ में। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान से कनेक्टेड हो, भगवान गीता फॉलो कर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं भी भगवान की सेवा है। जैसे आप भगवान की सेवा नहीं करते, फूल ला रहे हो, डीटी वर्शिप कर रहे हो, ऐसे ना डरना भी सेवा है। सो एक डिवोटी जब भगवान से जुड़ता है तो अपने आप भगवान की कृपा से उसका डर सब खत्म हो जाता है। इट्स ओवर। आप भगवान का नाम लोगे सही से बिना कपट के तो डर लगेगा ही। फिर चाहे दुनिया में चाहे फिर जो भी हो देखा जाएगा। वो क्या कहते हैं, जो होगा मंजूर है, सुना है ना, बस वही है और क्या है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं। ऑर्डिनरी आदमी सोचता है हाँ ये हो गया वो हो गया ये हो गया, कुछ नहीं होता भगवान की मर्जी के बिना। सो ये फेथ बहुत ज़रूरी है। और ये फेथ कैसे आता है? ये भक्तों के संग से आता है। संडे प्रोग्राम में आए हो, आप सुन रहे हो, गीता सुनोगे, नाम लोगे, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ो भय, डरना छोड़ो, मेरी शरण में आओ। माँ में काम शरणम व्रज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सूचि। सो वीतरागा भय क्रोधा, और क्रोध छोड़ गया। और क्रोध यहाँ पे मतलब है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप लोग? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन पता है ना आप लोग? हमेशा टेंशन होती रहती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है। कृष्ण कह रहे छोड़ दो। अगर तुम मेरी शरण में हो तो टेंशन स्ट्रेस का पॉइंट ही क्या है? भगवान पूरी दुनिया को दे रहे हैं, क्या आपको नहीं देंगे? क्या प्रॉब्लम? और अगर भगवान अगर आप भगवान नहीं चाहते आपको देना तो कितनी मेहनत कर लो आपको मिलेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो। सो इसलिए जो डिवोटी, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि डिवोटी अपनी मेंटेनेंस की परवाह नहीं करता, अपने जीवन में रोटी कपड़े मकान की परवाह नहीं करता, काम करता है, रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ हो जाता है। डिवोटी अपना सारा टाइम भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान उसका ध्यान रखते हैं। बस यही कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, भगवान कहते तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। सिंपल है। आप किसी कंपनी में काम करते तो कंपनी वाले सारा घर भर नहीं देते? किसी बड़ी कॉर्पोरेट में काम करो आप तो घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे, है ना, सब कुछ देते हैं। ठीक है, कंपनी की तरफ से। ऐसे यहाँ पर है, हम भी कंपनी में काम कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है हरे कृष्णा कंपनी। हरे कृष्णा कंपनी पता है? हरे कृष्णा कंपनी है। आप कृष्ण के लिए काम करो, देखो आपको सब कुछ मिलेगा। मैं गप नहीं मार रहा, रियली में आप देखना, आपकी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते कैसे मिलेगा, मगर मिलेगा। इंसान जहाँ तक इंसान की सोच नहीं पहुँचती, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आगे भगवान की सोच होती है। जब इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, अगर भगवान की शरण में हो गए, भगवान 1000 रास्ते खोल देंगे। उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। सो बस कृष्ण कह रहे 3 चीज़ें कभी मत करना मेरे आश्रय में, राग, भय और क्रोध। क्योंकि अगर आपने 3 चीज़ें की तो वो फेथ की ब्रीच है। ब्रीच समझते हो? ब्रीच कैसे कहते हैं? तोड़ना। श्रद्धा, आपका अपने भगवान से संबंध तोड़ दिए। आप किसी और को लाइक कर रहे हो, कृष्ण कहेंगे वेल ये तो अच्छा संबंध नहीं है। आप भगवान की शरण आके डर रहे हो, कृष्ण कहेंगे डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। टेंशन हो रही है, मैं तुम्हारे साथ। ये कैसा संबंध है? या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, है नहीं? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मेरा आश्रय लेना है तो 3 चीज़ें छोड़ के लो, अदरवाइज मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इट डजंट लुक गुड। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं कैसे छोड़ें? अब क्वेश्चन है छोड़ें कैसे? ना आसक्ति छूटती है, डर तो लगेगा ही आपको। नहीं, अब मैं कितने कह दूँ डरो मत, मगर जब चीज़ें होंगी तो हम डर जाओगे, है नहीं? डरोगे नहीं? डरोगे। यहाँ पे चिपकली आ जाएगी सारी, माता जी तो भाग जाएंगे यहाँ से, चिपकली से डर जाएंगी। वो बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है, चिल्लाने के बाद आती रहेगी। सो डर तो लगेगा,
चाहे कितना ही सुन लो आप। और टेंशन भी होती है, जब घर गृहस्थी में पैसे कम होंगे तो टेंशन हो जाएगी आपको, देख लेना, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी, फिर गुस्सा आएगा, टेंशन होगी। नहीं, टेंशन में गुस्सा ही आता है, लड़ाइयाँ होती है फिर हस्बैंड वाइफ में, जब पैसे नहीं होते चीज़ें चलती नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो छोड़े कैसे इसको? भगवान ने कह तो दिया छोड़ क्या हो, मतलब प्रैक्टिकली करें क्या? ऐसे तो बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारे संत कहते हैं राग भय क्रोध छोड़ दो, सब सुन के चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ठेंगा कर पाते हैं, कुछ होता ही नहीं लाइफ में प्रैक्टिकल, वही लाइफ चलती रहती है। सो क्या करें? कृष्णा बता रहे वह वो ज्ञान तपसा, दो चीज़ें करने से राग भय क्रोध छूट जाएगा। क्या करना है? बहुत सारे लोगों ने टेक्निक अप्लाई की है, जो कृष्णा कह रहे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। टेक्निक है, क्या टेक्निक है? ज्ञान, नॉलेज लो, किताब पढ़ लो या सुन लो, तभी तो लेक्चर में आ रहे हो, सुनने के लिए आ रहे हो ना। नॉलेज लो। ज्ञान सूर्य की तरह है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है ना। एक कहावत है, अगर आप अंधेरे में हो और आपके पास बहुत सारे लोग हैं, तो उस अंधेरे को हटाने का एक सीधा साधा रास्ता है। एक आदमी घबराता रहेगा, अरे अंधेरा 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 अंधेरा, दूसरा आदमी क्या करेगा? माचिस, मोमबत्ती जलाना, भाई एक मोमबत्ती जलाने सारा अंधेरा खत्म। चाहे कितना ही घना अंधेरा हो, चाहे कितना ही घना हो, एक मोमबत्ती से खत्म। और जो व्यक्ति है, जो अगर आप अपने लिए टॉर्च जलाओगे, रोशनी होगी, तो सबको रास्ता दिखाई दे जाएगा, है नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा ना दिखाई देगा। सो अगर आपने अपना उद्धार कर लिया तो सबका उद्धार हो जाएगा, देखना अपने आप। अगर आपको अपने आप को उठाना आ गया तो दूसरों को भी उठाना आ जाएगा। सिंपल है नहीं? अगर आपको बीमारी है और आपको अपनी बीमारी ठीक करनी आ गई, तो दूसरे के भी ठीक कर दोगे। हाँ भैया तू खा ले, मैंने लिया था, मुझ पर काम कर गया, तेरे पे भी कर जाएगा। अगर आपको बीमारी हो गई, आपको अपने आप को ठीक नहीं करना था, तो आप क्या दूसरों को ठीक करोगे? कहोगे हाँ ये खा ले, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मगर शायद तू ठीक हो जाए। ये रहेगा, पागल है, मुझे मारेगा। सो दैट्स आइडिया देयर। ज्ञान, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लेने का मतलब है अपने डाउट्स क्लियर करना। हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता क्या डाउट्स हैं, वो साधु हमें ज्ञान देते हैं, उससे हमारे संशय खत्म हो जाते हैं। साधु ये भी बताते हैं आपको कि आपके माइंड में संशय क्या है, और फिर बता के उसको क्लियर कर देते हैं। नॉलेज लो, अगर आपको लेक्चर सुन लो या गीता पढ़ो, कुछ तो नॉलेज लेनी पड़ेगी, चाहे किसी भी मीडियम से हो। आप सुन के ले लो, पढ़ के ले लो, सम हाउ यू टू टेक नॉलेज। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैठ के सुनना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? सब सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे हो, सो रहे हो? पता नहीं, सब लोग हाँ, अंदर से कुछ और ऐसे ही होता है, माइंड कहीं और होता है, माइंड का ही तो खेल है। सो या टेक नॉलेज, जितनी नॉलेज ले सकते हो इस लाइफ में ले लो, मगर ये मत सोचना एक रात में आप विद्वान बन जाओगे, वो भी नहीं होगा, टाइम लगेगा। जैसे हम मेडिकल पढ़ने जाते हैं 5.5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाओ 4.5 साल, जो भी है 4 years। सो ऐसे ही आप भक्ति में हो तो कुछ टाइम तो लगेगा, एक रात में तो नहीं होगा। आपको हर संडे प्रोग्राम में आना पड़ेगा, रेगुलर सुनना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बार में समझना है, हो सकता है आपको एक बार समझ आ जाए मगर पचा नहीं पाओ, तो भैया क्या बोल दिया है, हमें हजम नहीं हुआ, मगर नेक्स्ट बार आओगे तो समझ आएंगी चीज़ें। तो रेगुलर आना पड़ता है। ऐसे बच्चा स्कूल में रेगुलर जाता है ना, क्लास में सुनता रहता है, शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता क्लास में, पता है कि नई क्लास में जाओ ना, नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता, बैठे रहो, सुनते रहो तो समझ आने लगता है। सो ज्ञान, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, बुक्स पढ़ लो, डिस्कशंस कर लो, और किसी भी तरीके से हुक एंड क्रुक नॉलेज अपने दिमाग में डालो। बस अब कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, डिवोटी से पूछ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवोटीज बैठे इसलिए, हम बैठे इसलिए नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, और क्वेश्चन होना तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो इसका मतलब चीज़ें समझ
हाँ है ना, ठीक है। हाँ, मच्छरों को मारना है। इन लोगों को मारना ही आता है, किसी को जान देना नहीं आता है इनको, बस जान लेना ही आता है। ठीक है, लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मच्छरों को मारने की ज़रूरत नहीं है अगर सब मस्किटो नेट लगा ले। मस्किटो नेट होता है ना, हाँ मच्छर, हाँ हाँ मच्छरदानी लगा लो, सो जाओ। बेचारे मच्छरों को भी जीने हैं तो आप भी जी लो यार, जब मौसम बदलेगा अपने आप चले जाएंगे, है ना, और क्या। एनीवे, नॉलेज इसको कहते हैं, नॉलेज। अज्ञानता है सबको मार दो उठा के, हम जिएंगे और किसी को जीने नहीं देंगे, ये है आसुरी ज्ञान, गंदा ज्ञान। अच्छा ज्ञान है, हम भी जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। ठीक है, आप भी जी लो, हम भी जी लें, चलता है। ओके, सो ऐसे दवाई डालना खतरनाक है, क्योंकि काफ़ी मच्छर तो मर जाएंगे, मगर जो नहीं मरेंगे उनका क्या होगा, फिर वो खतरनाक बन जाएंगे, देखना। तो मरेंगे नहीं फिर वो बदला लेंगे आपसे। अब इनको मारेंगे सब, आप कुछ तो सोचेंगे वो। एवरीबॉडी थिंक्स एनीवे, ज्ञान, नॉलेज, ये तो बेकार की बात है। नॉलेज लो, भगवान कौन है, अच्छाई क्या है, नहीं, अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं, कल्याण की भावना क्या होती है, नहीं, साधु कौन है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या है, ये अच्छी नॉलेज है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मच्छरों से, भगवान के धाम चले जाओ, मच्छर नहीं होते वो वहाँ पर, वो बेस्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेस्ट है, भगवान के पास चलिए। कृष्णा कह रहे न तद भाषते सूर्यो, मेरे धाम में ना सूरज है ना चंद्रमा है। सो कहने का मतलब क्या है कि संसार की कुछ भी चीज़ नहीं है, संसार की कोई चीज़ नहीं है। ना संसार का सूरज है, ना चंद्रमा है, ना मच्छर है, ना कुछ भी नहीं है। मेरा धाम अलौकिक है। भगवान के धाम में कोई किसी को तंग नहीं करता, तभी उसका नाम है वैकुंठ। कोई किसी को कुंठा नहीं देता, दैट्स द फुल पॉइंट। सो नॉलेज, टेक नॉलेज। नॉलेज क्या है, सब कुछ भगवान का है, कुछ चीज़ हमारी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, सब भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए, इसको कहते हैं नॉलेज। और तपसा, सिर्फ नॉलेज लेने से काम नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आके सुनते रहो, आपने किताब पढ़ ली, बहुत नॉलेजेबल हो गए, आपको सारे श्लोक आते हैं, भाई जैसे मान लीजिए सपोज, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैं हूँ, तो आप मेरा आदर करते हो नहीं करते हो, हाँ या ना? सच झूठ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो? सही बोल, करते हो आदर? जी। मुझे कैसे पता लगेगा? हो सकता नहीं करते हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, चलो आदर करते हो ना, ठीक है। अब मान लीजिए कल को आपका नाम क्या, मिस्टर कौन है? ये मिस्टर सोम। अब मान लीजिए मिस्टर सोम जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मानना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मिस्टर सोम आ गए और मिस्टर सोम ने सारी गीता रट ली, सारे श्लोक रट लिए। मुझे सारे श्लोक आते नहीं पाते, मुझे मतलब पता है मुझे, क्योंकि सारे श्लोक रट लिए, सब भागवतम रट ली, सब रट ली, और फिर कह रहे हैं ठीक है मैं आ गया हूँ। तो अब आदर दोगे उनको उतना जितना मुझे दे रहे हो, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपका क्या चाहो सर? नहीं, क्यों? आपको तो सारे श्लोक आते हैं, क्यों नहीं दोगे? क्या अंतर है, क्या अंतर है इनमें, मुझे बताओ, बस मैं एग्जांपल पूछता हूँ। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो किताबी ज्ञान रटा है, मगर अनुभव नहीं है ना, फर्क है ना, अनुभव नहीं है, तपस्या नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। आदमी किसी को आदर दे दे तपस्या से, है ना।
तपस्या से ज्ञान का अनुभव होता है। मैं पॉइंट ला रहा हूँ, क्लियर हो गया? तो अनुभव नहीं है। आप कहोगे चल यार कल का बच्चा है, रट के आ गया, ऐसे कहेंगे ना लोग। अभी हमने तो चलो आपसे तो ज़्यादा ही टाइम बिता लिया, 30 साल हो गए, तो हो सकता है सोम कहेगा प्रभु जी डिबेट करते हैं, आपको हरा दूंगा मैं, और सोम और मेरी डिबेट हो गई, मैं हार गया, इससे श्लोक में मुझे श्लोक ही नहीं आते, चलो मैं डिबेट में हार गया, फिर किसको आदर दोगे? बताओ भाई जल्दी। आपको देंगे यार आपको इसमें भी कोई पागल हो क्या? फिर किसको आदर दोगे? आपको क्योंकि मैं तो हार गया डिबेट में। एप्लीकेशन। हाँ, क्योंकि आपको मैं पॉइंट ये प्रूव करना चाहता हूँ कि सबको खुद अंदर पता है, इंसान अनुभव को ही आदर देता है। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आपको पता है जो अनुभवी व्यक्ति है उसको आदर देना है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई आदर नहीं देता, खुद पता है। आप जब बीमार हो गए तो किसी जवान डॉक्टर के पास जाओगे, बूढ़े डॉक्टर के पास? एक्सपीरियंस। बताओ आप किसके पास जाओगे? एक्सपीरियंस। बूढ़े के पास जाओगे ना, भैया उसने कितना पेशेंट देखे हैं, पता नहीं लल्लू अभी करके आया है। और लल्लू हम मतलब मैं खुद डॉक्टर था इसलिए मुझे पता है ना, मैं बताता हूँ ना, तो लल्लू ही कहते थे। पास पुस होके आ गया पानी से। सो अपने आप किसी टीचर से पढ़ोगे जिसको बहुत साल हो गए, उसी से पढ़ोगे ना। तो अपने आप हमारे दिमाग में भगवान ने फिट किया हुआ है कि अनुभव को आदर देगा इंसान, ज्ञान को आदर कोई नहीं देता। इसलिए कृष्णा कह रहे तपस्या, ज्ञान भी लो और तपस्या भी। तपस्या से ज्ञान किस में बदलता है? अनुभव में। तो तपस्या क्या करें फिर? एसी बंद कर दें? तपस्या करनी है ना, गर्मी में बैठे हैं सब। तपस्या ये भी भगवान कह रहे। तपस्या गीता के अनुसार तपस्या क्या है? गीता के अनुसार तपस्या है, या भक्ति की दृष्टि से तपस्या क्या है? तपस्या सिंपल है, सिंपल है। तपस्या करनी है आपको, हाँ, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो न जातु, चित सदैव भगवान का स्मरण करो, ये तपस्या करो। और सदैव स्मरण कैसे होगा? भगवान का नाम लेकर। यही सबसे बड़ी तपस्या है, भगवान का 24 आवर्स नाम लो, नाम के द्वारा भगवान का स्मरण होता है, बस यही तपस्या और कुछ नहीं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, गर्मी में बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। सदैव भगवान को अपने मन में रखना है, बस ये है तपस्या। और ये तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि कलयुग में हर चीज़ आपको भगवान को भुलाने के लिए रेडी है ना। हर चीज़ एंटी है भगवान की भक्ति के। अब अपने घर जाओगे, रिश्तेदार एंटी हैं, घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हो भाई। सड़क पे ही जाओगे, सड़क पे पोस्टर्स लगे होंगे, गंदे पोस्टर्स, अब भूल जाओगे भगवान को। हर चीज़ तो उल्टी है। नेट आप 1 सेकंड के लिए देख लो, पता नहीं माइंड कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। सो इसलिए कलयुग के अंदर सबसे बड़ी तपस्या भगवान को अपने मन में स्मरण रखना है। जिसने कर लिया वो बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत ही बड़ा तपस्वी है। खाना पीना, खाना कम खाना, वो भी फिर भी लोग कर लेते हैं। व्रत होते नहीं है, जो व्रत में लोग खाना कम खा लेते हैं, उसमें क्या है? वो सब से लोग हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को मन में रखना बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी कलयुग में जब लोगों के मन इतने विचलित हैं, पहले ही मन में काम क्रोध द्वेष भरा पड़ा है, उसमें भगवान को रखना मन में बहुत मुश्किल है। मन तो भाग रहा है पूरी स्पीड से, नहीं लगेगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लो, भागता रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या यही है। भगवान कह रहे हैं ये कर लो, और उस भगवान को अपने मन में रखने के लिए सबसे बड़ी हेल्प है भगवान का नाम। बस तभी हम कहते हैं नाम लेते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो एक तो ये तपस्या नाम लेना। दूसरी तपस्या कलयुग में साधुओं का संग करना। साधुओं का संग करो, वो भी तपस्या ही है। क्योंकि अब साधु घर रहोगे तो खटपट तो होगी नहीं। खटपट समझते हो ना? खटपट समझते हो आप लोग? खिटपिट समझते हो? हाँ, तो थोड़ी बहुत होती है भाई, उसके आइडिया अलग है, हमारे अलग है, टीटी पीटी होती है, बट कोई नहीं, साथ में रहो। तपस्या ही है। हस्बैंड वाइफ साथ में रहते, तपस्या ही है। तपस्या है नहीं?
एक टाइम के बाद तो तपस्या है, 6 महीने अच्छा लगता है, उसके बाद तपस्या ही है। और भैया हाँ रहना पड़ेगा, चलो ठीक है, फिर पेट हो रही है फिर भी चलो चलानी है, शादी को चलानी है। जहाँ 2 जने साथ में रह रहे हैं वहाँ तपस्या ही है, बस ये समझ लो आप। जब 2 चूड़ियाँ होंगी तो बस, एक सॉन्ग भी तो था, चूड़ी खनकेगी, पता नहीं क्या था, मैंने बच्चों से ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था मेरे याद से उस समय, चूड़ी तो खनकेगी, पता नहीं क्या सॉन्ग था, भगवान जाने। वो अच्छा सॉन्ग था, मतलब दैट वाज अच्छा इन द सेंस देयर वाज अ मैसेज। 2 लोग होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई होगी। सो साधुओं के साथ रहोगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो। अगर साधु अच्छे हैं तो रह लो, अगर नॉलेज मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, साधु भी अच्छा है तो रहो साथ में, क्योंकि सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलता है, उसको कहते हैं तपस्या। बस इतनी तपस्या करनी है, और क्या। आपको संडे को टाइम निकाल के आना है यहाँ पर, है ना, तपस्या है थोड़ी सी। घर वाले कहेंगे टीटे की पिज़्ज़ा सब्जी लिया, दूध लिया, उसी टाइम ध्यान आएगा सबको, शाम को ही ध्यान आएगा, है ना, या प्रोग्राम में आ रहे होगे, प्रोग्राम में जाना है। सो नो कहना भी तपस्या है, भी हमें नहीं करना। सो दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा संग लेना, अच्छे संग में रहने, तपस्या। अच्छे संग में रहने के लिए बुरा संग छोड़ना पड़ेगा, और तपस्या है। आपको अपने गंदे फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे, तपस्या है। आप क्या मत रहो, उनसे बोलो ठीक है हम काम करेंगे, बट ओके फाइन, दैट्स ऑल। काम से काम, हमारे फ्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, दैट्स ऑल। हमारी कंपनी चेंज हो गई है, दैट्स ऑल। सो ये इसलिए ज्ञान और तपस्या, ये 2 चीज़ें करने से बहुत जल्दी हम राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आपको करना है ये भावो ज्ञान तपस्या, आपको करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? पूता मतलब क्या होता है? पवित्र। आप पूता, आप शुद्ध हो जाओगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हृदय क्या होता है? शुद्ध हृदय क्या होता है? साफ हृदय मतलब क्या है? साफ का मन पवित्र, अरे उसका मतलब क्या है? भगवान के नाम में मन लगने लगेगा और भक्तों की सेवा पर गाढ़ इच्छा होगी, भक्तों की सेवा। हाँ, पवित्र मन का मतलब क्या होता है? हाँ, पवित्र मन का मतलब होता है कि जिस मन में बुरी भावनाएं, बुरे विचार नहीं आ रहे। सिंपल डेफिनेशन है, बुरे विचार नहीं आ रहे, किसी को हार्म करने के, किसी की हानि करने के, किसी का शोषण करने के, किसी को दबाने के, किसी को लूटने के बुरे विचार नहीं, और बुरी भावनाएं नहीं आ रही, क्रोध, काम वासना, लोभ नहीं है, खत्म हो गया सब। उस व्यक्ति को पवित्र कहते हैं। उस तब जीवन पवित्र हो जाता है, जिसके मन में हमेशा विचार आए। जैसे भगवान के मन में विचार आता है हमेशा कल्याण का, पूता मद भावम आगता। पवित्र बनने का मतलब है कि आप भगवान जैसे ही बने। भगवान नहीं बन सकते हम कभी, भगवान तो भगवान है, मगर जैसे भगवान शुद्ध है ऐसे हम भी शुद्ध बन जाएंगे। बस जैसा पिता है वैसा पुत्र बन जाएगा। कृष्ण हमेशा सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, और भक्त भी हमेशा भगवान के सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। बस ये भक्त का मन बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और उस पवित्र मन में मद भावम आगत है। इसका और का मतलब है उस पवित्र मन में भगवान के भावनाएं आ जाएंगी। जब मन पवित्र होता है तो भगवान के लिए भावनाएं उस मन में आ जाती है, भगवान आपको अपने लगने लगेंगे। भगवान के रूप गुण लीला के लिए आपको एप्रिसिएशन आ जाएगी, समझे? उसको पवित्रता कहते हैं। क्लियर हो गया? सो अगर मन पवित्र हो गया, पवित्र मन में भगवान आ जाएंगे। जब भगवान आ गए वहाँ तो अपने आप ही शांति, संतुष्टि, सुख सब कुछ अपने आप आ गया। भगवान ही आ गए, काम खत्म हो गया। ये कृष्ण हमें सजेस्ट कर रहे हैं। अब आपको करना है, भगवान ने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब करना है। आप करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। देख, आप करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, टाइम
धैर्य, धैर्य चाहिए, समय चाहिए। और वो धैर्य जो साधु संग, धैर्य को साधु संग में रहोगे तो धैर्य बंधा रहेगा। साधु कहेंगे चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, है ना। वरना हम लगेगा कि कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या होगा, कहेंगे नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद किया हुआ है, ये हमने भी टाइम लगाया हुआ है, आपसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कृष्णा सजेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सजेशन है और कोई मुश्किल नहीं है इसको करना, हमें करना है। क्या करना है आपको बस? अब क्या करना है? करना क्या है? ज्ञान और तपस्या। ज्ञान तपस्या, ज्ञान मतलब नॉलेज लो, किताबें पढ़ो, लेक्चर अटेंड करो, सुनो, चीज़ें समझो। और तपस्या मतलब हाँ, भगवान को हमेशा अपने मन में रखो। कैसे? भगवान का नाम लेके स्मरण हो। मेरा नाम क्या आप रख नहीं पाओगे, पॉसिबल। सिंपल। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? सततम स्मरते विष्णु ना जातुते का मतलब क्या है? कभी भी उनको मत भूलो। सततम स्मरते हो विष्णु, सदैव, सततम सदैव स्मरते हो, स्मरण करना, विष्णु को स्मरण रखो। विस्मृत्य, कभी मत भूलो। न मतलब नहीं, जातु चित मतलब कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में। जातु चित, ऐसा कुछ मत करो कि भगवान को भूल जाओ खुद से। हम कभी कभी बेवकूफ़ी करते हैं ना, खुद ही से पागलों वाले काम करेंगे, भूल जाएंगे भगवान को। व्हाट्स द पॉइंट? कुछ मत करो, उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। थोड़ा सा विवेक भी जागृत होना चाहिए कि ये करूँगा, भक्ति खड़ा होगी, मत करो। बस दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे भगवान का नाम लेते हैं, रेफर लगाते हैं, कई बार तो मन जैसे भगवान का नाम लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो फिर मन में कई बार आलस क्यों आता है? भगवान का नाम लेते हैं तो मन में आलस क्यों आता है? भगवान का नाम लेते हैं, मन में आलस क्यों आता है? क्योंकि भगवान हमें अभी अच्छे नहीं लगते। आप मूवी देखते हो, आलस आता है? 4 घंटे की हो तब भी देख जाओगे, 5 घंटे की होगी तब भी आलस आएगा ही। हर टाइम नहीं आता, कभी हो जाता है, क्यों आता है? वही, क्योंकि भगवान हमें अच्छे नहीं लगते, उतने अच्छे नहीं लगते जितने लगने चाहिए। अगर अच्छे लगेंगे तो कभी भी आलस नहीं आएगा। हमें पूरी तरह अच्छे नहीं लगते तो कभी अच्छा लगता है, कभी आलस आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी आलस आता है। अभी इतने हम लाइक नहीं करते, सो इसलिए आलस आ जाता है। तो स्टडीज में भी ऐसे ही होता है, कभी अच्छा लगता है पढ़ना, कभी बोर हो जाते हैं, क्योंकि स्टडीज इतना लाइक नहीं करते हम। ठीक है, करना है, जब समझ आती है तो मज़ा आता है, जब नहीं आती तब। ऐसी भक्ति भी है, कभी मन लग जाता है, कभी मज़ा आता है, कभी मज़ा नहीं आता। मगर खेलने में हमेशा मज़ा आता है ना। खेलने में कभी बोर नहीं हो गया, ये खेल हमें अच्छा लगता है सबको बहुत। सो लाइकिंग की कमी है इसलिए, बस, और कुछ नहीं। Not like him much as we should. Okay, और वैसे एक और बात है, अगर चलो ये बात हो भी सकती है, माया भी हमें रोकती है, वो भी बात है। मन में आता तो ऐसे ही करती माया। हम चैंटिंग करना चाहेंगे बट माया हमें स्टॉप करेगी, क्योंकि उसको पता है अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो आप निकल जाओगे संसार से, माया आपको निकलने नहीं देगी। सबका आलस करेगी, आपका माइंड भगाएगी, नींद दिलवाएगी, रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मगर आपको कंटिन्यू करना है, रुको मत, जब करते रहो तो अपने आप फिर लालच हट जाए। बस ये तरीका है, कुछ नहीं। ओके, सो बस हो गया, ठीक है, सबके क्वेश्चंस हो गए? माता जी से
क्वेश्चंस नो क्वेश्चंस ओके हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय।